और इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं। मामले में 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे और अब मामले को लेकर अगली सुनवाई जो है वो 23 अगस्त को होगी। पहले आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी थी और आम आदमी पार्टी इस उम्मीद में थी कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है और हो सकता है अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाए। इस पूरे मामले को अभिषेक मनु सिंघवी ने लिस्ट कराया। आज मामले को सुनवाई को लेकर बात कही गई कोर्ट की तरफ से और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया इस बात को। और फिर अब अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं है। मामले में 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। दूसरे पक्ष को भी सुनना जरूरी है, दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत से इनकार किया। आज सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल अब 23 अगस्त को मामले को लेकर सुनवाई होगी। आयुष इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आयुष, आज सुनवाई होनी थी लेकिन अब कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे और अब 23 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के द्वारा याचिका डाली गई थी जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि सीबीआई के द्वारा जो उनकी गिरफ्तारी की गई है वो असंवैधानिक है, गलत है और गैर कानूनी है, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर जमानत की बात नहीं की गई थी, अंतरिम जमानत की बात की गई थी। वो इसीलिए क्योंकि उनके वकील ये दर्शाना चाहते थे कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, वो असंवैधानिक तरीका है, यानी कानूनी तौर पर गलत तरीका है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर सी बात है ये बात पूछी कि जब सीबीआई ने आपको गिरफ्तार किया है तो सीबीआई का पक्ष जानना जरूरी है। हाँ। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने ये बात कोर्ट में बोली थी कि देखिए, हम जो ये बेल मांग रहे हैं, अंतरिम जमानत मांग रहे हैं, इसके पीछे कई कारण है। पहला अहम कारण जो उन्होंने बताया वो ये है कि ईडी के मामले में जब पीएमएलए की धारा लगी हुई थी उस समय अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ही बेल देने का काम किया था। और सिर्फ पहली बेल नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल को बेल मिली थी। उसके बाद ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। एक खास बात जो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताई वो ये है, जब पीएमएलए की धारा लगाई जाती है तो सेक्शन 45 होता है जो ये बताता है कि कब जमानत मिलनी चाहिए और कब नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन होती है बहुत मुश्किल होती है, बहुत कठिन होती है किसी के लिए भी उन कंडीशन पे खरा उतरना। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत मिल चुकी है तो सीबीआई के मामले में भी उन्हें जल्द जमानत मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा यानी उनके द्वारा ये बात कही गई है कि सीबीआई की जो गिरफ्तारी है वो गलत है, वो गैर कानूनी है। ऐसे में कोर्ट ने ये बात बोली है कि देखिए, धारा 45 अलग है, पीएमएलए अलग है, लेकिन अब जो सुनवाई होगी वो सीबीआई की गिरफ्तारी पर होगी। सीबीआई ने जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई ने भी कुछ सबूत रखे होंगे, कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी जिसकी वजह से उन्होंने सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया है तिहाड़ जेल के अंदर से ही। ऐसे भी सीबीआई का पक्ष जानना जरूरी है, तो सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया गया है। 23 तारीख से पहले सीबीआई अपने वकील के द्वारा अपना जवाब कोर्ट में दायर करेगी और उसमें सीबीआई अपना पक्ष रखेगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दी जानी चाहिए। 23 तारीख को सुनवाई में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ बातें सीबीआई की तरफ से रखी गई हैं और किन कारणों से वो अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध कर रही है। जी बिल्कुल आयुष, अब देखना ये होगा कि सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष क्या रखती है और आने वाले वक्त में इस हिसाब से क्या माना जाए। क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल अभी बढ़ती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जाहिर सी बात है कि इतनी आसानी से कम नहीं हुई हैं, क्योंकि जब उन्हें ईडी के मामले में जमानत मिली थी तो एक खुशी की लहर आम आदमी पार्टी में और अरविंद केजरीवाल के घर पर देखने को मिली थी। उसका कारण ये था कि अरविंद केजरीवाल के लिए आधा रास्ता खुल चुका था, क्योंकि वो 2 मामलों में फिलहाल जेल के अंदर बंद थे जुडिशियल कस्टडी में। पहला था ईडी से जुड़ा हुआ पीएमएलए का मामला, दूसरा था शराब नीति में कथित तौर पर जो घोटाला हुआ है उसमें सीबीआई का मामला।
दोनों ही मामलों में अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में थे, तिहाड़ जेल में थे। जब ईडी के मामले में जमानत मिली तो आधा रास्ता अरविंद केजरीवाल के लिए खुल गया, लेकिन आधा रास्ता अभी भी बंद रहा, जो था सीबीआई का मामला। अगर सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो ये सुप्रीम राहत होगी आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए। ऐसे में एक चीज जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली ईडी के मामले में, पीएमएलए में, जिसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है, तब से ये कयास लगाया जा रहा है कि सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, यानी उनकी मुश्किलें जल्द खत्म हो जाएंगी, जल्द कम हो जाएगी, मामला चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप